हेलो हाय नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारा ट्रेड का लॉजिक क्या था और हमने आज ट्रेड में क्या किया है, और आज हम जो है ट्रेडिंग में हमारा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है, तो इस पर हम अभी बात करेंगे। तो आज हमारा ट्रेडिंग का 8वां दिन है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि आज हमारा ट्रेड का लॉजिक क्या था और हमने जो ट्रेड किया था उसमें हमको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, और उसमें हमारी क्या गलती थी, और आगे से हम क्या ध्यान रखेंगे कि हमें गलती नहीं करनी है। तो बने रहिए वीडियो में, और अभी हम आपको बताते हैं बैक टू बैक। तो देख सकते हो मॉर्निंग में क्या हुआ, सबसे बड़ी एक ऑल कैंडल, सबसे बिग कैंडल बनी। तो हम यहीं पर वेट कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि यहाँ से भी अगर ये 300 का एक लेवल था, तो जो कि लगभग यहाँ के आसपास था, देख सकते हो। तो 300 वाला लेवल के आसपास मैं सोच रहा था कि ये प्राइस अगर ऊपर निकले, थोड़ा बाउंस करेगा ऊपर, टाइम निकालेगा, मतलब टाइम बिताएगा थोड़ा 10-15 मिनट, तो ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन इसने क्या किया, ऊपर की ओर यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लिया और ऊपर के बाद फिर से नीचे को आ गई। और नीचे को जब आ गए तो क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ट्रेड पुट का साइड बन रहा था, क्योंकि जब ये रिजेक्ट हो रहा था तो यहीं पर एक रिजेक्शन के आसपास जो है ट्रेड बन रहा था। अगर सेफ प्लेयर जो अगर देखना चाहें तो उनके लिए जो है इस लो के नीचे एक ट्रेड बन रहा था। जैसा कि प्राइस ने यहाँ पर लो ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ से ऊपर अप गए, फिर उसने लो को ब्रेक कर दिया, और उसका जैसे इसके लो कटा, उसके बाद देख सकते हो एक एंट्री बेस्ट बन रही थी। हमने क्या किया, ये जब हमसे मिस हो गया, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि अगर हमारी एंट्री अगर यहाँ कहीं में नहीं होती तो और भी अच्छा रहता, क्योंकि मैं सोच रहा था ऊपर की ओर जाने के लिए, लेकिन ऊपर की ओर बजाय बाद में सोचा था कि ये जो पहले सपोर्ट था ये रजिस्टेंस बन चुका, और जो ये सपोर्ट था वो अब रजिस्टेंस बन चुका। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ये पता नहीं कितना पॉइंट नीचे की ओर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो है कम लगभग में यहाँ पर एक जोन था, लगभग ये आप देखें 24,280 के आसपास। तो मैं सोच रहा था कि ये ज़्यादा ज़्यादा यहीं तक आएगा, और इसके नीचे मुझे कुछ खास उम्मीद तो थी नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यहीं के आसपास ये सपोर्ट लेगा। तो हुआ कि यहाँ पर एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनाई थी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगभग इस लो के आसपास थी। तो मैंने सोचा था कि लगभग ये एक जोन हो जाएगा, तो यहीं तक प्राइस आएगी, और उसके बाद हो सकता है नीचे की ना जाए। लेकिन प्राइस ने क्या किया, एकदम से बिग कैंडल बनाते हुए नीचे की ओर गया। देख सकते ये 15 मिनट की कैंडल है। फिर क्या हुआ, देख सकते हो कि 15-15 मिनट की कम से कम 4 कैंडल बनी, और यहाँ पर टाइम बिताने लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है काफ़ी दूर वो, क्योंकि जब जब कोई नियरेस्ट सपोर्ट होता नहीं तो इतनी जल्दी सपोर्ट काम भी नहीं करता है। तो मैंने ये उम्मीद की थी कि अगर ये ऊपर क्यों निकालेगा तो मैं एक ट्रेड पर आऊँगा, और हुआ भी। देख सकते हो मैंने क्या किया, क्योंकि हम अपना एक सेटअप था उसको हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमको एक हैमर कैंडल दिखी, और हैमर कैंडल के ऊपर हमने यहीं पर एक एंट्री बनाई थी, और उसके बाद ये थोड़ा बहुत ऊपर गया तो प्रॉफिट दिखाया लगभग 200-300 रुपये के आसपास। लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यू नीचे की ओर आने लगी, तो जब ये नीचे की ओर आने लगी तो हमने यहीं कहीं पर एग्जिट कर दिया था। मैंने ये एग्जिट इसलिए किया कि अगर ये ऊपर निकालेगा तो मैं एंट्री लूँगा, अगर ऊपर नहीं निकलेगा तो मैं यहाँ पर जितना टाइम बिताता है, क्योंकि होता है कि जब एक बड़ा फॉल होता है तो काफ़ी देर तक जो है ऊपर जाता नहीं इतनी जल्दी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फिर हमने यहाँ पर टाइम बिताने दिया। उसके बाद जब ये ऊपर क्यों निकाला तो हमने एक कन्फर्मेशन है, इसमें एक लाइन ड्रॉ की थी लगभग इसके आसपास। मैंने सोचा था कि कोई भी कैंडल जो इसके ऊपर अगर निकलेगी तो अच्छी मूवमेंट देगी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जब ये दूसरी कैंडल बनाई तो हमने इसके लगभग इसके आसपास हमने एंट्री देखी थी कि अगर इसके ऊपर एक एंट्री बनेगी तो बन सकता। हमने क्या किया, यहीं पर एक फिर से एंट्री बनाई और यहाँ तक जाने दिया, जो एक रजिस्टेंस जोन ये थोड़ा दिख रहा, हमने यहीं के आसपास हमने एग्जिट कर दिया। ये ऊपर तक गया, ऊपर किया बाद फिर से सेकंड कैंडल ये यहाँ पर होल्ड किया। यहाँ पर जब इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा तो लगभग 100 रुपये के आसपास लो कर करके हमने निकाल दिया था ट्रेड। इसमें क्या हुआ, इसमें लगभग 300 रुपये प्रॉफिट दिखा। 300 प्रॉफिट को हमने निकाल दिया। हमने सोचा कि चलो फ्रेश ट्रेड करेंगे, कोई अच्छा बनेगा। फिर जब ये कैंडल यहाँ पर रिजेक्शन लिया तो हमने यहीं पर एक एंटी बनाई पुट किया और इसका एसएल बना दिया, क्योंकि मुझे ये था कि अगर ये वाला हर्डल जो है पुट के लिए जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन जो कि हमारी थोड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ पर जो ये सपोर्ट था, ये जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन चुका था। यहीं यहीं से जब कैंडल यहाँ तक आई यहीं से पुल बैक हो गई। जब ये पुल बैक हो गई तो हमारा ऐसे हिट हो गया, और मैं फिर अब मेरे वैसे भी 2-3 ट्रेड हो जाते हैं तो ब्रोकर तो वैसे भी ज़्यादा हो जाता, तो हमने फिर यहाँ पर एंट्री लेना उचित नहीं समझा। वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बी वेब के ऊपर कैंडल निकली थी जो कि काफ़ी अच्छा था।
और उसके बाद फिर यहाँ पर ये कैंडल बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। अभी हमको प्रीमियम के चार्ट पे दिखाते हैं, देखना भी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो हमने चार्ट लगाया, अभी इसको हम दो साइड में पार्ट करते हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पर देख सकते हो हमने जो एंट्री बनाई थी, एक एंट्री यहाँ पर बनाई थी लगभग 183 के आसपास। और उसके बाद जब टाइम बिता रहा था, देखो ये वाले इस कैंडल के आसपास, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस होल्ड कर रहा था और यहाँ पर जो है मूवमेंट दे रहा था। तो प्राइस अपने को गिरा नहीं रहा था और ये होल्ड कर रहा था। देखो फिर लगभग ये अपने लो को एक बार फिर से टेस्ट किया। तो यहाँ पर देख सकते हो लगभग 175 के आसपास एक लो लगा और यहीं से बाउंस बैक हो गया। जब फिर हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाई और जो कि हमने यहीं के आसपास फिर से हमने एग्जिट कर दी। हमने सोचा कि यहाँ पर एक पुल बैक जरूर लेगा, फिर मैं देखूंगा। फिर हमने जब यहाँ पर रेड कैंडल बनाए, जब दो रेड कैंडल बनी, तो हमने पता नहीं मुझे क्या सूझा, हमने यहाँ पर एक पुट की साइड एंट्री बना ली। मैंने सोचा कि, और जबकि देखा जाए तो पुट में जगह बची भी नहीं थी। अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर एंट्री अगर यहाँ 14,262 के आसपास बनती थी, तो लगभग यहाँ पर एक फिर से एक सपोर्ट, ये वाला जोन सपोर्ट बन चुका था लगभग 243। तो 260 लगभग 20-25 पॉइंट में कोई बिग प्लेयर यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेगा। तो इसी में जब ये कैंडल बाउंस हुई, लगभग ये आप देख सकते हैं ये कैंडल काफ़ी नीचे की ओर आई और ये अपने आप को होल्ड कर रही थी। या इसने जब पुल बैक किया और हमारा रेजिस्टेंस जो पुट वाला ट्रेड था, उसमें ट्रेड जो भी लगभग लॉस हो गया। तो अभी हम आपको पोजीशन में दिखाऊंगा मेरा कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो और फिर इसके बाद हमने सोचा यार अब मुझसे होगा नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी भी लॉस में हूँ। तो हमने फिर और एंट्री नहीं बनाई और एक फॉर्मेट ऐसे बना दिया। हमने क्या किया, लगभग यहीं के आसपास, लगभग यहाँ पर ऐसे बनाया लगभग 55 पॉइंट के आसपास। तो आप देखते थे लगभग 55 पॉइंट के आसपास, और इसी कैंडल के आसपास हमने लो लो रख के दिया था। तो आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे लगभग हमने 10 पॉइंट ही लगभग बनाया था कि स्टॉप लॉस। और देख तो एक बार भी नीचे की ओर नहीं आया और यहाँ पर धड़ा काफ़ी देर तक ऊपर की ओर यहाँ पर टाइम बिताया काफ़ी देर तक, फिर एकदम से एक बिग कैंडल बनी। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि जो बिग कैंडल बनी थी, तो ये वाली कैंडल थी। तो जैसे ही 1 2 3 4 5 जैसे ही ये कैंडल हुई, जैसे ये वाला हर्डल था, ये जोन जैसे ही ब्रेक हुआ, बहुत तेज़ी से प्राइस मूवमेंट दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। लेकिन जब यहाँ पर सेलर्स के एसएल कटे, एक बिग कैंडल बनी और सीधा जो है ऊपर की ओर कैंडल निकलते हुए चली गई। तो ये देख सकते हो इसमें इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी जितनी बड़ी कैंडल प्रीमियम के चार्ट पे बनी है। तो इसमें जो है अगर यहाँ पर एक एंट्री बनी होती तो मेरा लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन हम उल्टे सीधे ये बीच में जो ट्रेड कर लिए, इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस काम नहीं किया और हमको जो है मैं इससे पीछे रह गया। तो अभी हम पोजीशन पर आपको दिखाते हैं कि पोजीशन में क्या क्या हाल है पोजीशन का। तो देख सकते हैं ये हमारी पोजीशन है और लगभग 200 तो पहले हमने बुक किया था। अगर मैं इसको नहीं बुक करता, क्योंकि पहले इसमें 100 रुपये लॉस था और उसके बाद वो 100 करके कि 200 रुपये दिख रहा है, जब 300 में प्रॉफिट किया था। तो उसके बाद ये वाला पुट वाला जो जैसे हिट हुआ था 516 के आसपास, तो इतना काट ये भी माइनस होकर 315 रुपये के आसपास, प्लस 3 ट्रेड टोटल हो चुके हैं। आप ऑर्डर में देख सकते होंगे, ऑर्डर में लगभग सक्सेस 6 ट्रेड जो दिख रहे हैं वो 22 दोनों को जोड़कर है। एक येसल यहाँ पर हुआ था, जो येसल आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसके बाकी तो हमारे मैनुअल एग्जिट हैं। और यही गलती हो जाती है कि जब आप मैनुअल एग्जिट करते हैं कि लॉस जब 300-400 प्रॉफिट में दिखता है और उसके बाद वापस फिर से वो 300 350 लॉस में जब दिखने लगता है, जैसे प्रॉफिट में पहले दिखे फिर लॉस में दिखे, तो वहाँ कॉन्फिडेंस थोड़ा गड़बड़ा जाता है, फिर वहीं पर हमको एग्जिट मारना पड़ जाता है। यही हुआ मेरे भी साथ। अगर मैं यहाँ पर बना रहता तो एक बिग, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा, और एकदम से मैंने सोचा था कि अगर कहीं ना कहीं तो प्राइस जो है रिटेस्ट करेगा, और एक रिटेस्ट किए बहुत अच्छा है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया,
लगभग हमने यहाँ पर एक फुट का ट्रेड ले लिया इसका एसएल बना के। लेकिन जो कि गलती थी, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट नज़दीक में था, उसी नज़दीक के सपोर्ट का ये बाउंस किया और ऊपर की ओर निकलता चला गया। हालांकि यहाँ तक जाने के लिए थोड़ा टाइम बिता रहा था, एकदम से जब ज़्यादा ऑर्डर हो जाते उसी तरफ की ओर जब इसका एसएल हिट हुआ इन लोगों का, और एकदम से बिग बिग कैंडल बनी और प्रॉफिट में चार चांद लग गए। देख सकते 274 से लेकर ये कैंडल 230 से लेकर 274 के आसपास लगभग 44 पॉइंट की एक ही कैंडल बन गई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।